हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का 10th का आपका एग्जामिनेशन था, बोर्ड एग्जामिनेशन सेट आपका 2 है। ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस है लगभग सिमिलर से होते हैं, थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे कर दिया था सेट वाइज, बस अदरवाइज सारा का सारा क्वेश्चन जो पेपर है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। देखिए यहाँ पर कुछ गलतियां आपको नहीं करनी पड़ती। पहली बात तो ये कि 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम है। जो बच्चे अभी 10th में आएंगे, जो देख रहे हैं, उनके लिए यही चीज कहूंगा, आगे भी आपको पैटर्न को जरूर समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना शुरू करना चाहिए। जो गलतियां बेसिक की स्टार्टिंग की होती हैं वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको ऑल क्वेश्चंस को करना बहुत कंपलसरी है, सभी को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको टाइमिंग जो दिया जाता है 10-15 से लेकर ऑलमोस्ट 15 मिनट आप उसको पढ़िए, बिल्कुल चेक करिए। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है कंपलसरी, जैसा मैंने कहा था 3 सेक्शंस आपके होते हैं, ए बी और सी। ए सेक्शन आपका है रीडिंग सेक्शन, बी है आपका ग्रामर एंड आपका क्रिएटिव सेक्शन, सी आपका है लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आपको पैसेज सॉल्व करना था। पैसेज में आपका जो पहला क्वेश्चन जो बनता है उसमें क्वेश्चन है पैसेज का, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल एक्सप्लेनेशन विद द रेफरेंस ऑफ टू पैराग्राफ। आपका इसमें है EST इज नाउ हाई ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा बिकॉज। अब इसमें आपका जो आंसर है आपको बताना है, जो आपको पहले ही पैसेज में आपका है, बिकॉज इट इज इंकरेजिंग सीन एज अ वेरी इंकरेजिंग एंड ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल आपका कंजप्शन में है, जो कि आपको पैसेज में ही अगर आप जाइएगा तो पहले ही पैसेज में आपको यहां पर मिल जाने वाला था। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यहां पर आपका ये जो आंसर आपका है बिकॉज इट इज अ एनकरेजिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन आपका इसमें है कि based on the given passage, how does UN view ESD as a lifelong process? What are the critical areas of emphasis? सेकेंड का जो आपको क्वेश्चन का आंसर है वो उसके जस्ट नीचे आपका है, यूएन वाले में है। कौन सा है? यूएन वाले में। आपने अगर यहां से आंसर आपका लिखा था, It's seen education for the sustainable development seen by UN a lifelong process from early childhood to higher education adult में बिल्कुल सही आपका रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें था लिस्ट टू करिकुलम आपका प्रोजेक्ट ESD एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन लिंक्ड। तो आपका पहले ही पैसेज में जो आपका थर्ड पॉइंट आपका बनेगा वो है नीचे वाले रिसाइकलिंग वाले पॉइंट जो आपका है ये वाला, ऑफ्टन हैज बीन एसोसिएटेड विद द करिकुलम प्रोजेक्ट लिंक्ड विद द साइक्लिंग। आपका ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग आपका पैसेज। इसमें क्या पॉइंट आपका रहेगा, तो आपको यहां पे जो आंसर लिखना था वो भी पैसेज में आपको सेकंड पैसेज के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। सेकंड पैसेज के स्टार्टिंग में देखिए ये रहे आपके पॉइंट्स, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी एंड सोशल कल्चरल आपका एनालिसिस, ये पॉइंट बिल्कुल सही रहेगा आपका फोर्थ में। फिफ्थ में देखिए आपका है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड विच करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज 2। आपका जो फिफ्थ का क्वेश्चन है वो है आपका यहां पर पावर टू रिफॉर्म विच इज द राइट वन, पावर टू रिफॉर्म, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 है, व्हाट टू यूनिसेफ रिपोर्ट रिवील अबाउट द जो आपका है ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 ड्यूरिंग द ग्लोबल आपका इमरजेंसीज। इसमें 6 जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर जो रहेगा वो आपका थर्ड है। क्या है? थर्ड। इसमें थर्ड आपका बिल्कुल सही, यूनिसेफ रिपोर्ट शोज दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 रिप्रेजेंट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन इन दी ग्लोबल आपकी इमरजेंसीज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, व्हाट रिमेन्स द प्रॉब्लम इन बोथ रिच एंड पुअर कंट्रीज। क्या सेम आपकी प्रॉब्लम्स हैं? तो सिंपली आप बता दीजिए द क्वाइट एक्सेस ऑफ प्री स्कूल्स एंड जो प्रोग्राम्स आपकी प्रॉब्लम बोथ स्कूल्स में है, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपका जो आंसर है आपको यहां से ढूंढना था, बिल्कुल मिल जाएगा। ये देखिए हाई क्वालिटी आपका जो एजुकेशन है, प्री स्कूल्स हैं, ये दोनों पुअर कंट्री हो चाहे रिच हो, दोनों में ही आपको प्रॉब्लम देखने को लिटरली मिल जाती है। ये आपको क्वेश्चन इसका आंसर बताना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। द राइटर टोन इज अ पैसेजेस, आपका जो आंसर इसका रहेगा इंफॉर्मेटिव एंड कंसर्न्ड। इंफॉर्मेटिव एंड कंसर्न्ड आपको लिखना था। सेकंड पैसेज आपका जो है इसमें पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके आंसर देने हैं। सेकंड पैसेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है व्हाट डज द फ्रेज गेन्ड अ सिग्निफिकेंट मोमेंटम इन द पैसेज 1। इसमें आपका जो पॉइंट रहेगा पहले का विच इज अ सेकंड, ठीक है। इसका आपने अगर इट हैज डेवलप्ड वेरी क्विकली बी लगाया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, इसमें असर्शन रीजन था इलेक्ट्रिक आपका व्हीकल्स कैन बी ब्रिंग मेजर चेंज इन इंडिया एंड इट कैन ब्रिंग इंडिया बिकमिंग सेल्फ आपका सस्टेनेबल। इसमें ए और बी बोथ आर करेक्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिव टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने के आपको अगर रीजंस बोल रहा है तो सिंपली आपको बताना है यहां पर ईवी। आपको थर्ड पैसेज के स्टार्टिंग में आपको इसका आंसर मिलना शुरू हो जाता। ईवी आर डू नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी आपका व्हेन इट्स स्टेशनरी एंड कंप्लीट, आपको इसका आंसर बताना है। उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे फ्यूल्स वाला थर्ड का आपको आंसर यहीं से लिख देना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ है विच इज द रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ आपका है विद रेफरेंस टू द पैसेज द वर्ड आपका आइडली इज अ फ्रेज, किस में आपको मोस्टली इसमें मिल रहा है? इसमें स्टेशनरी आपको बहुत मिल रहा है। कौन सा? स्टेशनरी बिल्कुल परफेक्ट आपका वर्ड रहेगा। यहां पे आपको ढूंढना था स्टेशनरी जो है, फोर्थ वाले में आपको स्टेशनरी मिल जाएगा, ये रहा आपका पॉइंट, और यहां पे आपका आइडली का है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू आपका डिमिनिशिंग अ कंट्री रिलायंस इन इंपोर्टेड आपका एनर्जी में। फिफ्थ का जो आपका आंसर है वो रहेगा आपको पैसेज नंबर सेकंड से आपको मिल जाता। सेकंड आपका पैसेज जो है, सेकंड पैसेज में आपका यहां पे बताइए आप कि ये आपका जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सॉल्यूशन टू बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम द इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज बिकॉज कैन बी यूज अ मेजर चेंज इन इंडिया बिकमिंग सस्टेनेबल। तो ये आपको बताना था, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज नहीं करता है, काफी अच्छा। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें बताने थे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 विद रेफरेंस टू द फ्रेज आपका जो है ये तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द गिवन आपको प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आपका ऑप्शन। तो आपको जो बिल्कुल सही आपका है इसमें रिड्यूस रहेगा। 6 का क्या रहेगा आपका? अगर आपने रिड्यूस लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 गिव द एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है लास्ट में देखिए गवर्नमेंट, आपको लास्ट फ्रेज में देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड फाइनेंशियल आपको पॉलिसीज दे दी है, काफी जरा उसको आगे बढ़ाने की, काफी ज्यादा मतलब एडॉप्शन के लिए काफी सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। पॉइंट आपको इसमें बता देना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 8। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है इसमें आपको बेसिकली बताना है, कंप्लीट आपको सेंटेंस करना था। तो कौन सा आपका इसको में बिल्कुल सही रहेगा? इसमें आप पढ़िए द रिजल्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आपका फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक आपके व्हीकल्स में आंसर था दैट द ईवी मार्केट इज इंडिया इज गेन अ सिग्निफिकेंट मोमेंटम। आपका जो आंसर है इसी वाले पॉइंट से आपको बताना था कि सिग्निफिकेंट आपका जो है इसने मोमेंटम प्राप्त कर लिया इंडिया ने। तो ये पॉइंट आपको इसमें बताना था कि इंडिया ने बहुत ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट मोमेंटम प्राप्त कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कंप्लीट द फॉलोइंग आपका जो सेंटेंस है आपको बताना था द एफिशिएंट, यहां से आंसर जो रहेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बाय डिसीजन मेकर्स इन एंश्योर। आपका आंसर था द एफिशिएंट आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नीडेड टू बी सपोर्ट एंड द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप अपना करके ऐसा कर सकते थे। ग्रामर सेक्शन काफी ज्यादा इजी था, ज्यादा टफ आपका आया नहीं था। ग्रामर सेक्शन जो आपका था उसमें आप बताना ही वॉज रिन्यूड, आपका जो आंसर है ही वॉज रिन्यूड बिजनेस पर्सन। ऑप्शन है ही परचेज्ड, इसमें बस ई लगा, आपको डी लगा देना था। परचेज्ड अ हाउस इन द सिटी, सिर्फ आपको डी लगाना था। फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, इसमें आपका जो आंसर था वो आपको लगाना था इसमें शुड, ठीक है, इसका रहेगा शुड, ठीक है, शुड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, तो एरर्स आपको पहचानना था, इसमें रहेगा हैज और इसमें रहेगा आपका हैव। क्या रहेगा? हैव। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको पढ़ना था पहले, उसके बाद इसका आंसर देना था। 4th का जो आपका आंसर रहेगा विच इज, ये कौन सा करेक्शन आपका है जिसमें आपको बताना है साउंडेड इंटरेस्टिंग। इसमें जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, साउंडेड इंटरेस्टिंग आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th आपका कौन सा आपके सही है? क्वेश्चन नंबर 5th में गोज एंड वेंट आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th इसमें कौन सा सही रहेगा? लास्ट में आपको लिखना था पी, ठीक है, प्लेज। प्लेज का मतलब ये होता है शपथ लेना, प्लेज, ठीक है। प्लेज आपको सिंपल बताना था टू प्लांट सम ट्रीज दिस वीकेंड, आपको ये आंसर इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7th है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से एरर करेक्शन आपको करना था। तो इसमें जो एरर है वो है मेंटेन, और जो आपका करेक्शन है ये आपका एरर हो गया, और मेंटेनिंग ING आपको लगाना था तो ये आपका करेक्शन हो जाता, मतलब मेंटेन आपका एरर है, मेंटेनिंग आपका करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका है वो है स्टार्टेड, व्हेन दे बिगिन टू प्ले इट रेन स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें है टीचर डिस्ट्रीब्यूट अ पीस ऑफ पेपर टू डैश स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट आपका सही रहेगा, ईच स्टूडेंट आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शुड आपको लगाना था,
द ओरल हाइजीन बी आपका इनकैलकुलेटेड इन चिल्ड्रंस अर्ली इन लाइफ शुड आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है वो अप्लाइज, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, अप्लाइज आपको ही लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 है, करेक्शन करना था, तो जो आपका करेक्शन है, एरर है वो है बी। एरर क्या है यहां पर? बी। और करेक्शन क्या है आपका? बिकम्स। ये आपका बी हो गया और यहां पे आपका आएगा बिकम्स, ठीक है। क्या आएगा? बिकम्स आपका बिल्कुल सही आएगा। ये चीजें आपको यहां पर बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4th है, जिसमें आपको यहां पर आपको लिखना था गिव अस सजेशंस। आपको यहां पर लिखना है भाई साहब एक लेटर लिखना है, तो लेटर आपको फॉर्मेट बिल्कुल पता है, ऊपर आपको भेजने वाले का, यहां पर फिर आपको एड्रेस, फिर अपना एड्रेस, बाद में सब्जेक्ट और लास्ट में आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है। उसके बाद देखिए यहां पर आपका एक और है, लेटर टू एडिटर है, बहुत सिंपल सेम वही है, आपको ऊपर अपना लेटर अपना एड्रेस भेजना था, उसके बाद आपको यहां पर दिनांक, फिर आपको हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया करके, फिर सब्जेक्ट और मेन जो चीजें बोली है उसको आपको बताना फॉर्मेट, लास्ट में ट्रूली योर सिंसियरली लिख लेना, बहुत सिंपल था मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें आपका है जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th आया है वो आपके जॉब से ही है, तो ये सारा का सारा जो है लिटरली आप जॉब एप्लीकेशन के बारे में, चीजों के बारे में आप इसको बना सकते थे, काफी इजी है। क्वेश्चन आपका 6 है, जिसमें आपको पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देना था। इन द लाइट ऑफ द आपका एक्सपर्ट्स कैन वी इन्फर अबाउट द स्पीकर इमोशनल स्टेट, बहुत ज्यादा आपको बताना था कि द फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, वो काफी ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड फील कर रही थी, ये आप तो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, स्टार्टिंग में देखिए लिटिल आपका डिप्रेस्ड। उसके बाद आपको बताना था इंट्रोस्पेक्ट का मतलब खुद से आपका बात कर रही थी, एंड शी वाज राइटिंग। उसके बाद कोई रियल फ्रेंड नहीं था, तो जिसके लिए वो कन्फाइड प्लेस जो है कहीं ना कहीं राइटिंग में लिख करके, अपनी डायरी में लिख करके अपनी बातों को बता पा रही थी, ये बातें आपको इसमें लिखनी थी। उसके बाद आपका है सेकंड क्वेश्चन, द नरेटर एनहेंस द नरेट टेक्निक ऑफ द एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग, क्या चीज? रिफ्लेक्ट। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, रिफ्लेक्ट। फिर इन द ब्लैंक्स आपको करना था, तो यहां पे जो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा वो फ्रेंड ही सही है, बिल्कुल सही है, फ्रेंड। एंड व्हाई डज द नरेटर से दैट द पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल, क्योंकि पीपल सुन नहीं पाते, पेपर सुनता है, बिकॉज शी फील्स दैट द पीपल मे नॉट ऑलवेज लिसन, हमेशा लोग नहीं सुनते और अंडरस्टैंड नहीं करते, बट जो पेपर है विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रोक के हमारे पेपर हमारी बातों को सुन लेते हैं। ये बातें आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका इसका और में था, तो माल्टा के बारे में है, एंड आपको बताना था पहला क्वेश्चन ही आपका जो है व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट माल्टा इमोशंस फाइनेंशियल सिचुएशन बेस्ड ऑन हस्बैंड रिएक्शन एंड हर रिस्पॉन्स टू नॉट हैविंग अ ड्रेस फॉर द अफेयर्स। यहां पे बताना था माल्टा फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड ड्यू टू फाइनेंशियल आपका जो क्राइसिस, तो उसके कारण काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑप्शन, आपका इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, द कार्ड डिड नॉट बियर हर नेम, यहां पे सेकंड का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड आपका मालतीडा सजेस्ट दैट हर हस्बैंड डू विद हर कार्ड, यहां पे आपका आंसर रहेगा कि गिव अ इन्विटेशन टू द कलीग्स, ठीक है, दोज वाइफ वॉज बेटर ड्रेस फॉर द सच इवेंट्स, उसने ऐसे लोगों को मतलब इन्विटेशन भेजा जो बहुत, उसकी जो वाइफ थी लोगों की, वो काफी अच्छे ड्रेस पहनती, इस चीज को लेकर दी, आपको बताना था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन एक्सट्रैक्ट दैट डज टर्म्स इकोनॉमिक क्लर्क, आपका इंप्लाई, इसमें आपको बताना था इंप्लाइज दैट द मालतीदा हस्बैंड इज अ लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड हु इज अ केयरफुल विद द मनी एंड द बजटिंग ड्यू टू देयर लिमिट्स एंड फाइनेंशियल आपका जो क्राइसिस, उसके कारण काफी ज्यादा मतलब मेंटेन करके चीजों को चला करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ना था, उसके बाद इसके आंसर्स आपको देने थे। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है दैट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ द सडनली एंड सडनली इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इसका सही जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा सी, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन डिस्पाइट द सिंबलाइज द आपका कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट लीड्स क्लस्टर्स टू हैव द प्रेफरेंस फॉर स्टेइंग इन द केज, इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा, जो आंसर आपको बताना था वो था क्लस्टर्ड प्रीफर स्टेइंग इन द केज, वो केज में ही रहना चाहता, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन ही इज टिमिड एंड केयरफुल, वो काफी ज्यादा मतलब टिमिड था, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, वो केज में इसलिए रहना चाहता क्योंकि वो आपका डरपोक था और फियरफुल था, उसे बहुत डर लगा करता था मतलब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें थर्ड है, थर्ड का जो आपका फ्रेज बिल्कुल सही है, थर्ड का आपका फर्स्ट फ्रेज ही बिल्कुल सही है। Although the telescope she saw a star which she thought was a very far and she stretched her hand and feels the scramble for the sand, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, जिसमें आपको इसमें बताना था, तो इसमें कावर्ड था, वो डरपोक था, इसका कावर्ड बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद इसके और में भी क्वेश्चन है आपके हैं,
तो आपको बताना था द एटमॉस्फेयर, इसका जो है व्हाट एटमॉस्फेयर और मूड इज क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज एंड द इमेजिनरी यूज इन द अबव लाइंस। आपको बताना था काम एंड रिफ्लेक्टेड विद द सेंस ऑफ क्वाइट एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये आपको बता देना था इसमें। सेकंड आपका है, इसमें आपको चूज करना था, तो काफी ज्यादा आपका इजी है। इसमें है ऑप्शन नंबर आपका सी है, अलाउइंग एक्सेस एंड विजन एक्सपेंस ऑफ स्पेस। उसके बाद देखिए आपका है थर्ड में आपको बताना था द डिपार्चर ऑफ द फ्यूरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ये आपका बिल्कुल आंसर सही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका फोर्थ सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8th है, क्वेश्चन नंबर 8th में आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स थे, जहां आपको इस चीजों को ध्यान देना था। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही थे, तो उसको बहुत अच्छे से करना था। बाकी आप चाहते हैं आगे भी हमारे साथ बने रहना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद जय भारत दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन सारे के सारे जो आए थे इनको आप देख सकते हैं। बाकी लास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा आपके रिपीट होते हैं बार बार, तो इनको भी आप देख सकते हैं।